ओम शांति। बोलो ओम शांति दादी। प्यारी दादी ने तो आपको जो भी समझाती है तो दादी बड़ी हर बात को गोया राज से ले जाती है। तो पर मत मन मत समझा। तो आज हम देख रहे हैं कि ये आज हमारा क्लास जो सब प्यारे बाबा के वो बच्चे बैठे हो जिन्हों के बुद्धि में है कि हम सभी मधुबन वासी है। मधुबन वासी माना मधुबन वासी माना सरेंडर, समर्पण। अब सरेंडर की सूक्ष्म भाषा आप हर एक अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, क्योंकि समर्पण होना और समर्पण में अपनी सूक्ष्म संकल्प मन वचन कर्म ये अपने को रोज बहुत सूक्ष्मता से चेक करना है कि हम समर्पण है बाबा को। समर्पण में न तो मनमत चाहिए न परमत चाहिए, परंतु समर्पण माना जो बाबा की श्रीमत है, कदम कदम ये चेक रखना कि हम बाबा के श्रीमत पर हम सूक्ष्म ते सूक्ष्म चलते हैं। जैसे कभी कहते हमारे व्यर्थ संकल्प चलते, जब कभी हम ये सुनती तो कहती तू समर्पण हो, संकल्प भी तुम्हारे एक बिल्कुल श्रेष्ठ हो, नक व्यर्थ। क्योंकि समर्पण माना समर्थ संकल्प। तो जब संकल्प भी समर्थ हो तो स्थिति भी हमारी इतनी ही ऊंची समर्पण हो सके, जिसमें ये कभी नहीं सोचो न सोचो, परंतु कभी ये सूक्ष्म में भी संकल्प न आवे जो ये कहो
बाबा मेरे पास माया बहुत आती है। अब जानते हो ये माया है, और जानने वाला हुआ नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल कहे मेरे पास में माया आती, तो ये तो समर्पण नहीं हुआ। हम सभी का रिकॉर्ड हो समर्पण माना संकल्प भी माया जीत के हो। हरे खुद से पूछे, मैं माया जीत हूं या माया के वश होता हूं? माया बहुत आती है। अगर माया आती है तो फिर बाबा के समर्पण कैसे है? दूसरा, समर्पित माना कि हमारा कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानने वाले। तो जब कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानते, तो जानने वाले अर्थात विजय। जानने वाला कहे, मेरे से ये आज विक्रम हो गया, भूल हो गई, तो उस विक्रम का भूल का कितना बड़ा दंड हो जाता है। जिस पर कहा जाता है, ज्ञानी तू आत्मा को एक भूल का 100 गुना दंड पड़ जाता है। ज्ञानी तू आत्मा को। तो सब हम बैठे हैं समर्पण अर्थात श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत अर्थात सदा ये याद रहे कि हम तो निमित्त मात्र हूँ, करने कराने वाला बाबा है। निमित्त मात्र की स्थिति बहुत बहुत अपने को सहज सेफ्टी में रखती माया से। जैसे बाबा कहा निरअहंकारी, तो निमित्त मात्र प्रैक्टिकल में देखेंगे वो सहज निरअहंकारी स्थिति का अनुभव करता है। निमित्त शब्द ही, निमित्त भाव ही, निमित्त का अर्थ हुई अहम विजयी अर्थात निरअहंकारी। मैं खत्म हो जाती, बाबा 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 आता। तो जहाँ बाबा बाबा आता वहाँ हर कर्म सहज अकर्म हो जाता है। जहाँ अहम आता वहाँ कर्म,
का खाता बनता, परंतु जब कह दिया बाबा तो करने कराने वाला बाबा हुआ, निमित्त में। तो जो कर्मों का हिसाब लेना देना है वो चुकता हो जाता। इसलिए इसका नाम है समर्पण। न कोई कर्म मेरा है न मैं करता हूँ, बाबा कराता है, जो बाबा कहे सो कर। तो जब बाबा कराता है तो फिर जो बीच में कहा माया आती, वह माया खत्म हो जाती। तो कहीं पूछते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत आता है, क्या करूं? तो हम पहले उनको कहते पूछो अपने से, मैं समर्पण हूं? जब हूं ही समर्पण तो मेरे पास माया के संकल्प विकल्प भी क्यों आवे जो कर्म में आओ? तो न कर्म होगा न विकर्म होगा, न माया आएंगी, और सहज माया जीत बना। माया जीत बनने का ही नाम है मधुबनवासी। सुना क्या? माया जीत का नाम है मधुबनवासी। अगर माया जीत नहीं बने तो मधुबनवासी नहीं हो। मधुबनवासी माना ही समर्पित। ऐसे माया जीत रहने वाला सदा अपने कर्म से दूसरों को भी प्रेरणा देगा, क्योंकि उनको ये ध्यान है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करें। एक एक मधुबनवासी अगर हम सोचूं एक निमित्त है बाबा के 1000 बच्चों को अपने धारणा से प्रेरणा देने का। अगर दूसरे को प्रेरणा मिले तो मधुबनवासी समझो। अगर अभी भी माया है तो वो खुद का भी दोषी बनता तो दूसरों को भी, जो हमें देख दूसरे ने भी ऐसा कर्म किया तो उनका भी डबल दोषी बनता। इसलिए हम आप सबको, चाहे आज मधुबन में हो कि ज्ञान सरोवर में हो कि हॉस्पिटल, जो भी बाबा के सेवा पर हो, चाहे मधुबन के पड़ोसी कॉलोनी में हो, चाहे सेवाओं में हो, परंतु एक एक जिम्मेदार हो अनेकों को प्रेरणा देने के।
तो बाबा कहता है, आज हम क्लास ही इसलिए रखा है कि बाबा ने हमें काम दिया है माया जीत बनने के लिए कि निराकारी स्थिति बनाओ। अच्छा चलो निराकारी स्थिति में चलो। ओम शांति। तो बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे, पहला कहा निराकारी बनो, फिर निरंकारी, फिर निर्विकारी। तो हर एक को अगर मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो कर्मातीत बनने के लिए हमें निराकारी स्थिति की बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि निराकारी स्थिति ही हमारे को सहज कर्मातीत बनाएंगे। निराकारी स्थिति के अंदर हमारे 3 बड़े का राज है। एक तो निराकारी स्थिति स्वयं के भी संस्कारों पर सहज विजयी होती है। दूसरा, हमारी निराकारी स्थिति बढ़े तो दूसरों को वायुमंडल में, वातावरण में भी शांति की शक्ति फैलाएगी। तीसरा, निराकारी स्थिति ही हमें संपूर्ण, जो बाबा कहा निर्विकारी बनो, वो बनाएगी। तब कहा कि ये स्थिति कर्म विकर्म पर विजय प्राप्त करा के अकर्मी बनाती। तो हमें सभी को अगर बाबा को अपने को मधुबन वासी समझते तो ये बाबा को आप अपने स्थिति का रिकॉर्ड दियो कि बाबा हमने व्यर्थ संकल्पों पर भी विजय पाई है। ये नहीं बाबा पुरुषार्थ तो करती हूँ, व्यर्थ संकल्प के पर बहुत आते। अगर ऐसी स्थिति है तो मधुबनवासी नहीं, माना समर्पण नहीं, तो श्रीमत पर नहीं, मन मत पर है। इसलिए चाहे हम इतना भी कहे, जब पक्का निश्चय है कि हमें बाबा मिला है, तो निश्चय बुद्धि, बोलो क्या, विजयंती। ये नहीं निश्चय बुद्धि आधे विजयंती।
नहीं। निश्चय बुद्धि विजंती, किस पर विजंती? अपने संकल्पों पर, अपने माया पर। विजयी बनना है, निश्चय बुद्धि है तो सब पर विजय हो। ये नहीं एक सब्जेक्ट में विजयी बनो तो दूसरे सब्जेक्ट में फेल रहो, तो उनको कोई पास मार्क्स नहीं मिलेते। कॉलेज में भी पास मार्क्स मिलती जब सब सब्जेक्ट में मार्क्स हो लेता। तो हमारी भी जो सब्जेक्ट है वो है मनसा वाचा कर्म। भले लौकिक में हो, भले कई जवाबदारियां हो, परंतु जब पक्का निश्चय किया मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो अगर एक भी कोई रांग कर्म होता, भूल होती, तो पत किसकी गंवाते? बाबा के। अरे ये कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ये देखो उनकी चाल, ये सुनो उनकी रिपोर्ट। तो किसकी रिपोर्ट हो गई? बाप दादा की। तो बाबा के सभी, आप बच्चे बैठे हो, अगर हम पूछूं निश्चय बुद्धि हो तो सारे हाथ उठाएंगे हाँ। अगर पूछूं संशय बुद्धि हो तो एक भी हाथ नहीं उठाएंगे। तो निश्चय बुद्धि माना विजयी, विजयी माना अपनी स्थिति बाप समान बनाना। बाप समान स्थिति माना ही हम बाबा के समान निराकारी साकारी स्थिति। कभी हमने सुना देखा, सुना तो नहीं, देखा भी नहीं कि कभी बाबा कहे मेरे पास आज ये माया आई, माया आई। नहीं। वो तो बाबा एक, अब बाबा के पास भी तूफान आते, तो हम कहते थे बाबा आपको कौन सा तूफान आया जरा बताओ, तो मुस्कुराते थे। कोई तूफान ही जो तूफान हो। तो हम बच्चे जब बाबा के पक्के निश्चय वाले हैं तो हम ये कभी भी नहीं संकल्प में भी देखे कि हमारे पास में माया आई और माया ने हमारे पर विजय पाई और हमसे कोई न कोई विक्रम कराया। तो फिर बाबा की जो आज्ञा है निर्विकारी बनो निरंकारी, वो तो नहीं हुए। अगर हमें निराकारी निर्विकारी रहना है तो सूक्ष्म संकल्प में भी माया नहीं आवे, अर्थात कोई भी अपौत्र कर्म न हो।
अपौतुर कर्म है कुछ भी, तो जरूर बुद्धि में संकल्प विकल्प होंगे। अगर संकल्प विकल्प चलते तो वो फिर दूसरों को भी निमित्त बनता है ऐसी व्यर्थ स्थिति में। तो हमें सबको पुरुषार्थ करना है कि कल अगर मेरा शरीर छूटे तो क्या मैं बाप समान बनी हूँ? कोई तो बाप समान अर्थात विजयी। बाप समान माना सिर्फ ये नहीं पुरुषार्थी हूँ, करती हूँ, करता हूँ, नो नो। अगर यही करते रहे तो समर्पण नहीं हुए। अगर यही स्थिति है तो मधुबनवासी नहीं हुए। अगर यही स्थिति है तो बाबा 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 कहने के भी अधिकारी सच्ची नहीं हो। तो हमें तो ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है, निराकारी स्थिति बना के व्यर्थ संकल्पों को भी खत्म करना। तब कहा जाता है कि ये विजयी है। न व्यर्थ संकल्प हो, न व्यर्थ वाचा हो, न व्यर्थ साम्या जावे। रोज अपनी दिनचर्या चेक करो। आज मेरे दिन में चाहे बाहर सर्विस की, आने वालों की, चाहे अपनी खुद आत्मा की स्थिति की सर्विस की, कि अपनी आत्मा को भी सवेरे अमृत वेले ऐसी पावर भरी जो वो पावर शक्ति हमारी सारा दिन हमें कार्य में, अनेक कार्य में मदद करे। इसलिए अमृत वेले योग में बैठ बाबा से रोरान करते प्रेरणा लेनी, शक्ति लेनी। और फिर इस निराकारी स्थिति का दिन भर में बार बार मेहनत करनी। जो बाबा नहीं कहते हर घंटे सूक्ष्म अपना चार्ट देखो, तो कहने का भाव है हमारे जो भी बाबा के बच्चे बैठे हो, सभी बच्चे हो, इस समय सभी मधुबनवासी हो, चाहे कोई पार्टी में आए हैं, कि सदा बाबा को देखो, सी फादर। बल बाबा साकार में नहीं परंतु आकारी अव्यक्त रूप में तो बाबा सदा हमारे सामने है। जब बाबा सामने है तो माना फरिश्ता स्थिति सामने है। जब फरिश्ता स्थिति सामने है तो स्वयं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। जब स्वयं फरिश्ता भव रहेंगे तो दूसरों को भी ऐसी
फरिश्ता बाबा की स्थिति की प्रेरणा दे। यही संगम की महान घड़ियां है। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना, जो मुझे देख अनेकों को प्रेरणा मिले, और वो प्रेरणा है हमारे को दुआएं। कहते दुआएं दुआएं मिलती है हमारे स्थिति को देख दूसरे प्रेरणा, अर्थात दूसरों को भी प्रेरणा मिलती। तो ये है प्रैक्टिकल दुआ। तो हम हमेशा सोचती हूँ, अमृत वेले से रात तक हर एक से, चाहे मन वचन कर्म से, हमें ऐसा फरिश्ता बनने की दुआएं मिलती रहे। तो दृष्टि वृत्ति भी इतनी ही संपन्न बने, जो कल शरीर छूटे तो ये नहीं कि अरे संपन्न तो बने, परंतु स्थिति ऐसी हो जैसे कि हम आज भी बाप समान बने। और बाप समान बनने से प्रेरणा हमें ही आने को। हाँ डैडी, हम हमें समझती, बाबा कहता है 9 लाख बनाओ, तो अभी भी 6 लाख तो बाबा को बच्चे हैं। तो जब 6 लाख बाबा के बच्चे आज भी है, तो उन 6 लाख के सामने प्रेरणा देने वाले कौन? हम बचे या दूसरे कोई बचे? तो हम बच्चों को बाबा सदैव कहता, ऐसे कर्म करो जो तुम्हें देख इन लाखों को प्रेरणा मिले। तो आप अपने को गृहस्थी नहीं कहो, आप अपने को ऐसे नहीं कि हम तो प्रवृत्ति वाले गृहस्थी नहीं। बाबा कहा माना गृहस्थी पना पूरा हुआ। गृहस्थी कभी नहीं कहेगा मेरा बाबा, भले कहते भले है, लेकिन प्रैक्टिकल वो नहीं हुआ मेरा बाबा। मेरा बाबा माना समर्पण, नहीं तो मेरा बाबा नहीं। और दादी का बाबा कहेंगे ऐसे, दादा बाबा मेरा या बाबा दादियों का या मधुबन का? हाँ दादी, बाबा किसका? सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, या कहेंगे तेरा ही बाबा है मैं नहीं जानता? कहेंगा कोई? कहेंगा कोई तेरा बाबा? तो मेरा बाबा कहना माना आप सभी बाबा के समर्पण हो गए, और समर्पण बचे निमित्त है एक से अनेकों के लिए। और अनेक हमारे को देख कॉपी करेंगे जब हम अपनी स्थिति निराकारी बनाएंगे, अपनी स्थिति
नष्टो मोहा बनाएंगे। अगर नष्टो मोहा नहीं तो समर्पण नहीं। नष्टो मोहा नहीं तो मेरा बाबा अथवा जो आज की मुरली थी प्रभु प्रिय नहीं है। प्रभु प्रिय बनना है तो सदा मेरा मेरा बाबा 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 रटो। अब मेरा बाबा माना है दूसरा ना कोई। जब दूसरा ना कोई तो नष्टो मोह। जो नष्टो मोहा नहीं उनको दूसरे है, पोते दोते मार है। इसलिए बाबा कहते तन मन धन सब बाबा तेरा, मेरा नहीं। तब कहेंगे सभी को मधुबनवासी। आप सभी चाहे कहाँ भी रहते हो, परंतु सबको पक्का है बुद्धि में कि हम अपने मधुबन घर में जाते। तो मधुबन घर के हो या मधुबन के मेहमान हो, हाँ, जो समझते हम तो मधुबन के मेहमान हैं वो हाथ तो उठाओ। कौन मेहमान है? और जो समझते हम तो सब मधुबन घर के बच्चे हैं, समर्पण वे हाथ उठाओ। देखो पक्का समझ के हाथ उठाओ, मधुबन घर के है। समर्पण पक्का पक्का तो मधुबन घर माना मधुबन में समर्पण। बुद्धि में चाहे कहाँ देश रहो विदेश रहो, परंतु उड़ के कहाँ आते मधुबन। मधुबन ये होगा, अभी मधुबन में ऐसे होगा, आज बाबा आज ये। बुद्धि में मधुबन घूमता। जैसे लौकिक में कोई विदेश जाता तो उनको अपना परिवार याद आता, और हमारा परिवार है मधुबन। सब आते हो जाते मधुबन, तन मन धन से सेवा करते हो मधुबन। तो ये मधुबन है आप सबका प्यारा घर। इसलिए अगर कोई अच्छा कर्म भी करता तो बाबा अथवा मधुबन का शान हो। अगर कोई गलती भी करता तो मधुबन की बदनामी। इसलिए ऐसा सदैव बुद्धि में रोज सुबह पक्का हो कि हमसे एक मात्र भी ऐसी गलती न हो जो मैं निमित्त बनूं बाबा की बदनामी का। तो उसका पुरुषार्थ ही है कि खुद को संपूर्ण निर्विकारी बनाओ, तब निरहकारी होंगे। और संपूर्ण निर्विकारी का हर कर्म अकर्म होगा, तब कर्मातीत बनेंगे। तब बाबा के साथ घर चलेंगे। बाबा रोज समय की सूचना देता रहता, इसलिए समय को दे खुद को एवर रेडी भी रखना। ऐसी कोई गलती न हो जो मेरी ये देख दूसरों को भी
ये लगे कि मैं कैसा हूँ। बाबा ने इतनी सूक्ष्म में हमें सब को सावधानी दी है, जो कहा दृष्टि भी वृत्ति भी अपौत्र नहीं कहा जाए। कर्म तो दूसरा है, दृष्टि वृत्ति भी। ऐसे भी नहीं मिसला। दादी को कोई शिकायत करता, रिपोर्ट करता कि आज इस भाई ने इस बहन को ऐसी दृष्टि वृत्ति से देखा या हाथ लगाया, तो क्या हुआ? रिपोर्ट बदनामी की मिली या बाबा की नाम बाला करने की मिली? तो ब्राह्मणों को तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सावधानी रहनी है। लौकिक में तो चाहे दुनिया के क्या भी करे, कैसे चले, कैसे रहे, कैसे घूमे, कैसे खाए, वो दुनिया को देखते हैं। रास्तों में तो ऐसे देखते हैं, परंतु हमारी मर्यादा में अंगुली टच करना भी ना टला हुआ। बाकी तो क्या, हमारी मर्यादा में कोई भी एक दो को विक्रम करने की मदद नहीं करे, परंतु विकर्मों से बचाने की मदद करे। इसलिए एक एक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ये समझे मेरी एक छोटी भूल हजारों को नोट हुई। जब कोई को कहो तेरी ये गलती, तो बुरा लगता, परंतु ये नहीं सोचते थे मैंने कितना बुरा किया जो मेरे को हजारों ने देखा। इसलिए सब मधुबनवासी बैठे हो तो हमारी खुद के ऊपर सवेरे से रात तक हर कर्म में बहुत सावधानी चाहिए। तब कहीं बाबा कहते कि सुस्त भी होते तो वो भी अनेकों को सुस्ती नोट होती या वो सुस्त बनता नहीं। इसलिए अभी बाबा ने जो काम दिया है, ये निराकारी स्थिति, ये हमारा पुरुषार्थ अंत तक कर्मातीत बनने तक है। एक सेकंड में हम निकल जावे शरीर में, तब बिंदु ज्योति स्थिति बन सकती। बिंदु स्थिति बनाने की हमको सदा ध्यान रखना है। ये भी डेली पुरुषार्थ है और यही सच्ची भट्ठी है। अगर ऐसी निराकारी स्थिति करते जाए तो यही हमारी सच्ची भट्ठी। भट्ठी का मतलब ही है कि अपने को निराकारी संपन्न स्थिति बना। और यही हमारी स्वयं सर्व की सेवा है। इसलिए भट्ठी तो करते, परंतु खुद को देखो ऐसी स्थिति बने।
दूसरा, हमें एक बात बहुत ही ॾाढी पिंच होती, कोई आके कहे, चाहे खुद कहे, क्या करूं मेरा स्वभाव ऐसा है जो दूसरों को दुख मिलता है। ये कोई बात है? जवाब है, मेरा स्वभाव ऐसा है जो दूसरों को दुख मिलता है। ये कोई हम बाबा के योगी बच्चों का जवाब है। तू मिले दुख, हमारे मन वचन कर्म से सबको एक शांति मिले। दूसरा, पवित्रता की प्रेरणा मिले। तीसरा, बाबा का हूँ, बाबा की हूँ, ऐसी उनको प्रेरणा मिले। समर्पण है, मैं भी हूँ। चौथा, ऐसी उन सबको मेरे कर्म से, कार्य से प्रेरणा मिले तो मैं भी ऐसी पक्की ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार बनूं। ऐसी नहीं प्रेरणा मिले भाई कौन बने, अपना दूर रहना ठीक है, बाबा है, बस खत्म। नो, अगर कोई मेरे चलन से ऐसा कोई डिस्टर्ब होता तो उसका 100 गुना दंड मुझे देखना पड़ता। एक आत्मा बाबा से दूर होवे और दूर होने का कारण मैं रहूं सूक्ष्म, इस जैसा दंड कोई दूसरा नहीं, पाप नहीं। इसलिए सदा ये ध्यान रखे, मुझे अपने मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों को प्रेरणा मिले बाबा के समीप आने की, उसकी माला बने। बाबा ने कहा ना, माला के दाने दाने से, तो ऐसी माला बनाओ जो दाना दाने से बनते जाते हैं। अभी कहाँ विजयी माला बन, तो विशेष अब हमारे को आप सबसे मिलने का एक ही शुभ संकल्प रहा है कि हम सभी को अब निराकारी स्थिति बनानी है, जिस निराकारी स्थिति से हम फरिश्ता बने या कर्मातीत बने और हमारे कर्म अकर्म बने, न कि कर्म बने। एक एक कर्म अकर्म हो जावे। अभी भी कर्म का हिसाब बने और तो बाबा के बच्चे समर्पण। एक भी ऐसी गलती न हो इस गलती का 100 गुना दंड फिर रिटर्न में मिले, क्योंकि ज्ञानी के ऊपर 100 गुना दंड हो जाता। इसलिए सदा अपने को ऊंचे ते ऊंची स्थिति पर देखो, या अनुभव करो या मेहनत करो, तो साधन है निराकारी स्थिति। ये साधना करो, हमारी यही साधना संपन्न बने तो हम बाबा को ये सीजन की रिपोर्ट करें। जो कहा उसी दिन भी
95%। हर एक करे, जो करेगा सो बाबा की रिटर्न में दुआओं का पात्र बने।